जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कर्क राशि के अक्टूबर महीने के राशिफल के साथ। कर्क राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि आपका सितंबर का महीना अच्छा बीता होगा, अब हम उपस्थित हैं अक्टूबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल में हम आपके ग्रह गोचर के आधार पर यह बताने वाले हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना आपके लिए कैसे परिणाम दे सकता है, जिससे कि आप यह अनुमान लगा सकें कि अक्टूबर के महीने को और बेहतर कैसे बनाया जाए। स्वाभाविक है कि इस राशिफल के माध्यम से आप यह जान सकेंगे कि इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको इस महीने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और यह जानने के बाद आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह राशिफल एक प्रकार की स्थूल गणना होती है। यदि आप अपने बारे में और एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आप चाहें तो इसके लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारे टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे मिलकर भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपने बारे में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जान सकते हैं। साथ ही साथ हम यह भी बता दें कि यह राशिफल लग्न के आधार पर देखना ज़्यादा उचित रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएं और वहां से अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि और नक्षत्र आदि की जानकारी बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। इतने पर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज। आप उस एप्लीकेशन को फोन पर डाउनलोड करिए। उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करिए और अपने बारे में न केवल अपनी लग्न राशि जान सकेंगे, बल्कि यदि आपके मन मस्तिष्क में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर और ज्योतिषीय समाधान यानी उपाय इत्यादि भी बिल्कुल फ्री जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। आइए अब इस महीने के ग्रह गोचरों के बारे में जान लिया जाए कि इस महीने कौन से ग्रह का गोचर आपके किस भाव में रहने वाला है और उससे आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट गोचरों को जानने में नहीं है, कुछ लोगों का नहीं होता, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दें और पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं। वैसे यदि आप गोचरों को भी समझ लेंगे तो राशिफल को समझना और आसान रहेगा। तो चलिए समझते हैं अक्टूबर महीने के गोचरों को। कर्क राशि वालों, सूर्य के गोचर की बात करें तो सूर्य इस महीने 18 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में, वहीं इसके बाद आपके चौथे भाव में नीच अवस्था में रहने वाले, यानी कि 18 अक्टूबर तक सूर्य आपके फेवर में रहेंगे। तो वहीं 18 अक्टूबर के बाद सूर्य आपको कमजोर परिणाम दे सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो मंगल ग्रह 3 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में रहते हुए अच्छे परिणाम आपको देना चाहेंगे, वहीं बाकी के समय में ये आपके चौथे भाव में रहकर कमजोर परिणाम देना चाहेंगे। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 19 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, वहीं 19 अक्टूबर के बाद बुध आपके चौथे भाव में गोचर करने लगेंगे, अर्थात 19 अक्टूबर के बाद बुध तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देना चाहेंगे। बृहस्पति ग्रह के गोचर की बात करें तो बृहस्पति ग्रह इस पूरे महीने आपके दसम भाव में वक्री अवस्था में और शुक्र के नक्षत्र में रहने वाले हैं। यद्यपि बृहस्पति का यह गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कहा गया है, लेकिन इस महीने शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा और बृहस्पति पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहेगा। अतः कुछ मामलों में बृहस्पति थोड़ा सा सपोर्ट भी कर सकते हैं, बाकी सामान्य तौर पर बृहस्पति से बहुत ज्यादा फेवर की उम्मीद हमें नहीं लगानी चाहिए। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत के 2 दिनों तक, सिर्फ 2 दिनों तक आपके पहले भाव में रहेंगे, वहीं 2 अक्टूबर से बाकी के समय में आपके दूसरे भाव में रहने वाले हैं। अतः शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर आपका फेवर करना चाहेंगे, आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि ग्रह के गोचर की बात करें तो शनि ग्रह इस महीने आपके 8वें भाव में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। शनि के इस गोचर को अच्छा नहीं माना गया है और गहराई में जाकर देखें तो हम पाते हैं कि 15 अक्टूबर तक शनि ग्रह राहु के नक्षत्र में है, तो वहीं 15 अक्टूबर के बाद शनि ग्रह जो है मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। मंगल के प्रभाव के चलते कुछ मामलों में अच्छे परिणाम की उम्मीद आप रख सकते हैं। वैसे ज्यादातर मामलों के लिए शनि का यह गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो शनि ग्रह का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं है। राहु ग्रह के गोचर को देखें तो राहु ग्रह पिछले महीने की तरह आपके दसम भाव में बने हुए हैं, लेकिन इस महीने
राहु ग्रह केतु के प्रभाव में रहने वाले हैं। ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है, अतः राहु से हम किसी भी प्रकार के विशेष सपोर्ट की उम्मीद तो नहीं रखें। इसी तरह केतु के गोचर से भी हम किसी विशेष सहयोग की उम्मीद नहीं रखना चाहेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कर्क राशि वालों, आपके कार्य स्थान का स्वामी मंगल इस महीने सिर्फ 3 दिनों तक अच्छी स्थिति में है, यानी कि 3 अक्टूबर तक मंगल आपके तीसरे भाव में रहेगा, जो आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहिए। लेकिन 3 अक्टूबर के बाद मंगल आपके चौथे भाव में चला जाएगा, साथ ही साथ अस्त भी रहने वाला है। तो ऐसे में कार्य क्षेत्र के मामले में मंगल कोई बड़ा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि चौथे भाव में होकर मंगल कर्म स्थान को देखेगा और अपने स्थान को देखने के कारण कुछ मामलों में ही सही लेकिन अच्छे परिणाम देने की कोशिश तो करेगा। यानी कि जागरूक और चैतन्य रहकर आप अपने कार्य क्षेत्र को मेंटेन करने में समर्थ हो सकेंगे, लेकिन अनुशासनहीन या लापरवाह होने की स्थिति में मंगल आपकी मदद करने में असमर्थ रहेंगे और आपको कुछ परेशानियों या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर मंगल की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके कार्यस्थल पर देखने को मिल सकता है। आपके सहकर्मियों के साथ आपकी अनबन हो सकती है अथवा किसी वरिष्ठ से किसी बात को लेकर बहस या नाराजगी संभावित है। अतः जब भी ऐसी स्थितियां नजर आए, आपको ऐसा लगे कि ऐसा हो सकता है, तो स्वयं को शांत रखें और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को एडजस्ट करने की कोशिश करें तथा वरिष्ठों का मान सम्मान बरकरार रखें। ऐसा करने की स्थिति में नकारात्मक परिणामों में कमी देखने को मिलेगी। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोग 19 अक्टूबर के बाद तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए देखे जाएंगे। वही नौकरी इत्यादि में बदलाव करने की कोशिश कर रहे लोगों को भी महीने के दूसरे पक्ष में ही अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, आर्थिक मामलों में अक्टूबर के महीने में आपको मिले जुले अथवा एवरेज या एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। इस महीने आपके धन भाव का स्वामी सूर्य 18 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में रहेगा और आपकी काफी हद तक मदद करना चाहेगा। यद्यप सूर्य हर मामलों में बराबर मददगार बनेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में विशेषकर मददगार रह सकता है। आपके लाभ भाव का स्वामी शुक्र भी आपके आर्थिक मामलों में काफी सपोर्ट करना चाहेगा। वहीं 18 अक्टूबर के बाद आपके धन भाव का स्वामी नीच का हो जाएगा और संचित धन में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है, अर्थात धन कहीं पर खर्च हो सकता है या फिर नए सिरे से बचत करना कठिन रह सकता है। देवगुरु बृहस्पति भी धन भाव को देखकर आपकी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वक्री हैं अतः पूरी तरह से मदद करने में पीछे रह सकते हैं। इस तरह से तमाम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस महीने को हम आर्थिक मामलों में एवरेज से बेहतर परिणाम देने वाला कह सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इस महीने को हम मिला जुला कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी चंद्रमा का गोचर तो बहुत तेजी के साथ हर 2 से ढाई दिनों में बदल ही जाता है। अतः उसके अनुसार स्वास्थ्य को लेकर महीने भर का फलादेश करना बहुत उचित नहीं रहता। उसको आप दैनिक फलादेश में देख सकते हैं। लेकिन आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य 18 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में रहेगा, जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने की कोशिश करेगा। 18 अक्टूबर के बाद सूर्य ग्रह नीच के हो जाएंगे, जो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह आपके चौथे भाव में नीच के हो रहे हैं। लिहाजा कुछ मानसिक तनाव भी देखने को मिल सकता है, अर्थात किसी तनाव के चलते आप स्वयं को अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भाव का स्वामी होकर सूर्य नीच का हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका खान पान भी असंतुलित रह सकता है। मुंह के छाले, पेट की तकलीफ, आंखों में जलन जैसी समस्याएं बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं। यानी कि 18 अक्टूबर तक का समय स्वास्थ्य के लिए अच्छा, तो 18 अक्टूबर के बाद का समय स्वास्थ्य के लिए कमजोर रह सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अक्टूबर का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए इस महीने आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का कारक ग्रह बुध
19 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में है और तीसरे भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। अतः प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन मॉस्कॉम या दूर संचार से संबंधित विषयों की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी इस समय अवधि में भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति ग्रह पिछले महीनों की तरह इस महीने भी दशम भाव में है, जहां पर बृहस्पति को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं कहा जाता। साथ ही साथ इस महीने बृहस्पति वक्री भी है, अतः बृहस्पति से विशेष उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हालांकि दूसरे भाव में बृहस्पति की दृष्टि इस बात का संकेत जरूर कर रही है कि ऐसे विद्यार्थी जिनकी शिक्षा का आधार बोलना है, समझना है, समझाना है, यानी वाणी से संबंधित काम है, उन्हें कुछ हद तक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख भी रहे हैं और नवम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। अतः प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी भी कुछ हद तक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में मेहनत करते हैं और एक सब्जेक्ट को कई बार पढ़ने पर यकीन रखते हैं, यानी बहुत बार कोशिश करते हैं, यानी कि भले ही वह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हो, फिर भी आप उसे बार बार पढ़ते और समझते हैं, तो ऐसे मामले में बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं और आप काफी अच्छा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ऐसा करके विशेष उपलब्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। तो आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल इस महीने सिर्फ 3 दिनों के लिए, यानी कि 3 अक्टूबर तक के लिए अच्छी स्थिति में है। अतः महीने की शुरुआत लव लाइफ के लिए काफी अच्छी रहने वाली है। लेकिन 3 अक्टूबर के बाद मंगल ग्रह चौथे भाव में केतु के साथ युति करने लगेंगे। यह एक अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है जिससे आपका मन खिन्न रहे और उसका असर आपकी लव लाइफ पर भी पड़े, अथवा किसी बात को लेकर आपस में ऐसी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं जिससे संबंध कमजोर हो सकते हैं। अतः इन मामलों में चैतन्य रहते हुए, किसी भी प्रकार की गलती न करते हुए यदि प्रेम का पूरा सम्मान करेंगे, तब जाकर अच्छे परिणाम की उम्मीद आप रख सकते हैं। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने कुछ कमजोर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपके सप्तम भाव का स्वामी शनि 8वें भाव में होकर वक्री है, 15 अक्टूबर तक राहु के प्रभाव में है, इसके बाद मंगल के नक्षत्र के प्रभाव में आ जाएगा। ये सारी स्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं कही जाएगी। अतः इस महीने दाम्पत्य संबंधी मामलों में काफी समझदारी से निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। आपस में कहासुनी का लेवल बढ़ने ना पाए, इस बात का ख्याल रखना है। महीने के पहले भाग में आपसी संदेह से बचने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, आपके दूसरे भाव का स्वामी 18 अक्टूबर तक बहुत अच्छी स्थिति में है, जो पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। वहीं 18 अक्टूबर के बाद का समय पारिवारिक मामलों के लिए कमजोर कहा जाएगा। अतः पारिवारिक मामलों में यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो उसे 18 अक्टूबर के पहले ही संपन्न कर लेना उचित रहेगा, क्योंकि उसके बाद पारिवारिक सामंजस्य बिगड़ सकता है। 18 अक्टूबर के बाद आपकी बातचीत का तौर तरीका परिजनों के प्रति सौम्य के साथ साथ सभ्य भी रहे, सम्मानजनक भी रहे, इस बात की कोशिश जरूरी रहेगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में भी 18 अक्टूबर के पहले का समय तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद गृहस्थ मामलों में आपको परेशानियां देने का काम कर सकता है। इस समय अवधि में आपके आसपास का माहौल भी कुछ ऐसा रह सकता है जिससे घर में रहने की इच्छा कम हो। सारांश है कि अक्टूबर 2023 का महीना पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने का पहला हिस्सा अच्छा तो वहीं दूसरा हिस्सा कमजोर रह सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि यदि अक्टूबर 2023 में आपको किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अपनी समर्थ के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं। जितनी आपकी समर्थ है उतने लोगों को, एक भी व्यक्ति को करवाएं चलेगा। बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाना है। साथ ही साथ अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करनी है, यानी अस्थमा रोगी को दवा दे सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे।
और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए। For regular updates, follow our Instagram page right now.